नमस्कार। वेलकम टू जीनियस आर्क। आज हम बात करने वाले हैं नालकों के मेडिकल के बारे में कि क्या क्या चेक करते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया होता है, रिजेक्ट कब करते हैं और कितना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, ये सब थोड़े देखेंगे हम लोग। मैं अभी ये बोलूँगा कि मेरा जो हुआ था केस, वो हुआ था अंगुल में मैंने केस दिया था मेडिकल अपना। अगर किसी का दमन-जोड़ी में हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है, तो इससे में भी थोड़ा डिफ़र हो सकता है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है अंगुल का है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट, जनरल एग्जामिनेशन, बीएमआई कैलकुलेशन, पीएफ की, ईसीजी, ऑडियोमेट्री, सर्जिकल एग्जामिनेशन, फिजिशियन कंसल्टेशन, टिकमस विजन टेस्ट, इतने सारे टेस्ट होंगे। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो चलिए पहले बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। तो ये जो आप जाओगे पहले यहाँ मेडिकल देने के लिए, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा इस तरह का, जिसमें 4 या 5 पेज होते हैं, 3 या 4 पेज होते हैं शायद। देख लेते हैं कितने पेज होते हैं। 1 2 3, हाँ वही 4 पेज होता है। 4 पेज का फॉर्म होगा, आपको फिल करना होगा। डॉक्टर आपको बताएंगे कि कैसे फिल करना है। तो हम पहले बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। इसमें फोकस वाला एरिया होता है अगर आपको डायबिटीज़ है, फिर उनको दिक्कत है। 2 बार आपको चेक, मतलब पहले तो इनिशियली एक बार चेकेंगे, इम्पिकी स्टोमक में आपको चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे, वो सैंपल लेंगे इम्पिकी स्टोमक। अगर आपका शुगर लेवल विद इन द लिमिट है, फिर आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट टेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग ओके कर देंगे। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल लिमिट से बाहर है, तो फिर आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद भी टेस्ट देना होगा। यहाँ पे था कि अगर किसी का डायबिटीज़ ज़्यादा है या डायबिटीज़ का खतरा है उसको, तो उसको 1 मंथ का समय दिया जा रहा था कि तुम नॉर्मल करके आओ, नहीं तो बोल रहे थे रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए रिजेक्ट तो नहीं किए, पर 2-3 लोगों को उन्होंने वार्निंग दी थी कि 1 मंथ के अंदर में कम करके आओ। मतलब आओ क्या, मतलब कम करो यहाँ पे रह के ही, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। तो इसका समझ में आ गया। जनरल एग्जामिनेशन में तुम्हारा क्या होगा, ये अपन कंप्लीट कर लिए। फिर आते हैं जनरल एग्जामिनेशन। यहाँ पे तुम्हारा हाइट, वेट, चेस्ट अगर बॉयज हो तो, उसके बाद ये सब मेजर करेंगे, इतना सारी चीज़। बीएमआई शायद इसी में आ जाता है, पर बीएमआई के लिए एक अलग से कॉलम बना हुआ है, पर साथ में ही हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो दूसरा वाला टेस्ट भी हो गया हम लोगों का, 1 हो गया, 2 हो गया। अब आते हैं बीएमआई कैलकुलेशन। बीएमआई कैलकुलेशन अंगुल में तो इसी चीज़ जो रूम है उसी में था बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो वो भी ठीक है, बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। इसमें बीएमआई पर ज़्यादा ये लोग फोकस करते नहीं हैं, पर कोशिश करना 30 से कम रहे बीएमआई। 30 है तो उससे कम रहे। 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा बहुत सारी चीज़ और बढ़ जाएगा, जैसे कि फैटी लीवर होने का चांस ज़्यादा होता है, फैटी लीवर। तो ये सब थोड़ा चीज़ें बढ़ जाती है अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा हो गया तो। अब हम बात करते हैं 3 चीज़ हो गया अपना है बीएमआई, पीएफ की टेस्ट। इसमें वही है कि या तो देखो 2 चीज़ मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा करेक्ट कर देना अगर किसी को पता हो तो।
या तो जनरल एग्जामिनेशन या पीएफटी टेस्ट में जैसे कि एक मैम होती हैं, वो तुम्हारे आइज मतलब ऐसे फिजिक बाहर से टीथ, टंग, ईयर, ये बाहर से देखेंगे। तो ये दोनों में मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप जिसको भी ये हो तो ये कर देना। तो ये सब तुम्हें बाहर से देखेंगी वो, और तुम्हारा ये थ्रोट वगैरह देखेंगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, गले वले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखेंगी। उसके बाद अब आते हैं, नया हम लोगों का है ईसीजी टेस्ट। तो ईसीजी टेस्ट उनके पास मशीन है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ईसीजी करेंगे। अगर ग्राफ नॉर्मल आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे वो। तो जनरली क्या होता है कि ईसीजी में अगर कोई घबरा रहा है तो उसको ग्राफ थोड़ा सही नहीं आता है, तो इसलिए वो दोबारा करते हैं। अगर हार्ट बीट तुम्हारा ज़्यादा तेज़ है तो फिर दिक्कत आता है ईसीजी में। तो हार्ट बीट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रिलैक्स रह के। तो वो खुद बोलती हैं कि रिलैक्स रहो, सही हो जाएगा सब कुछ। तो अगर करोगे तो नॉर्मल होगा। ऑर्ग्योमेट्री टेस्ट, ये गुरु ऐसा टेस्ट है कि इसमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। बी केयरफुल। क्या होता है कि वो जब टेस्ट करते हैं तो तुम्हारे कान में एक हेडफोन लगा देंगे और उसमें बहुत धीमा धीमा साउंड सुनाई देगा। मतलब केवल मान लो कि एक बीप का साउंड आ रहा है, जस्ट बीप का साउंड आया और तुम उसको समझ नहीं पाए। बीप का साउंड आया और बहुत धीमे से आया, और उसमें बताना होता है कि किस कान में तुम्हें सुनाई दिया, मतलब राइट या लेफ्ट। उसमें थंब तुम्हारा अप करना होता है कि राइट थंब या लेफ्ट थंब। तो उसमें पता चल जाएगा वो मैम को कि किस तरह तुम्हें, किस ओर तुम्हें सुनाई दिया है। अगर मान लो बहुत कम साउंड आया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया और तुम राइट की जगह लेफ्ट बता दिया, बता ही नहीं पाए, तो फिर तुम्हारा ये, अब ऐसा तो हुआ नहीं कि किसी को सुनाई ना दे। अगर किसी को सुनाई नहीं देता हो तो, या कम सुनाई देता हो, तो थोड़ा देख सकता है, मे भी रिजेक्शन मिल सकती है इसमें भी। पर मेरे वाले बैच में तो किसी को इसमें रिजेक्ट किए नहीं, तो ध्यान से। सर्जिकल एग्जामिनेशन में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें ये था कि इसमें आर्मी वाली फील आ रही थी, मतलब जनरली मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें आर्मी वाली फील आ रही थी सर्जिकल में। इसमें तुम्हारा हाइड्रोसिल वगैरह चेक करेंगे ये लोग, तो देख लेना। अगर जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है, बाकी जो पीएसयू हैं जैसे कि एनटीपीसी में भी मैं दिया हूँ अभी, तो उसमें जस्ट पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पर इन्होंने बाकायदा चेक किया था। तो बस देखना अगर कुछ ऐसा ना हो। अगर किसी को दिक्कत है तो पहले बता सकते हैं उनको। फिजिकल कंसल्टेंसी केस में क्या होता है, इसमें तुम्हारा बीपी चेक किया जाएगा। अगर नॉर्मल रेंज से बाहर जा रहा है तो फिर तुम्हें दोबारा से मतलब जब तक तुम्हारा नॉर्मल ना हो जाए तब तक चेक करते रहेंगे इसमें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को बीपी ज़्यादा है तो बोल देता है कि मैं कम सोया था या कुछ किया था, तो इसलिए मेरा ऐसा शो कर रहा है, फिर भी मान जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें। अगला और लास्ट बट नॉट द लिस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोलना है बोल लो इसको, विजन टेस्ट। इसी टेस्ट पे नालको की जॉब की हुई है, और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लेते हैं ये लोग टेस्ट। मतलब कि एक मशीन पे तुम्हें बैठा देंगे और उसमें यार ये काफ़ी स्मॉल सर्कल के बारे में पूछते हैं। कि मैं एक थोड़ा सा तुमको एक डेमो बताता हूँ क्या था। कि मान लो कि तुम्हें मशीन दिया गया, एक इस सर्कल है, इसमें कहीं कट लगा होगा, मान लो इधर कट लगा है, तो तुम्हें बोलना होगा कि इसका कुछ नंबर होगा, मान लो 7, इसका कुछ नंबर है, इसका मान लो 6, इसका कुछ नंबर है, इसका मान लो 5। तो तुम्हें बताना होगा 5, वो बोलेंगे 5 क्या बताओ, तो तुम बोलोगे ग्राउंड कट है।
7 का बताओ राइट, 6 का बताओ ऑफ। तो और जो ये सर्कल होता है ना, ये बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब इतना स्मॉल, देखो ये वाली सर्कल होगा और ये काफ़ी दूर होगा, तो ऐसा होगा कि तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो इसमें लगभग बहुत लोगों को रेफ़र किया गया था, पर इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि और भी बहुत सारे पूछ इसमें करते हैं कि जैसे कि लाइट किधर से आ रही है, तुम्हारे राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो क्या होगा, जो मशीन में तुम्हारा तुम देख रहे होगे, तो उसमें एक ब्लिंक करेगा राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो तुम्हें अपना हाथ उठाना होगा कि राइट, लेफ़्ट, या राइट में भी आगे, राइट में भी पीछे, इस तरह से तुम्हें बताना होगा। तो इनका आई टेस्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद एक आता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या सीन है, इसमें कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपना रिपोर्ट तुम्हें दिखाऊंगा आइज वाला, पर कलर ब्लाइंडनेस में ये कोई कोताही नहीं करते हैं और बिल्कुल सीरियस होकर लेते हैं। जैसे एनकेबीसी में मैं दिया था, तो एनकेबीसी में उतना ज़्यादा सीरियस, मतलब मेरे हिसाब से तो उसके हिसाब से नहीं लगा नालको कंपेयर में, पर नालको में बहुत ज़्यादा सीरियस है। 4 लोगों को रिजेक्ट किया था इसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। थोड़ा सा भी दिक्कत आया तुम रिजेक्ट हो जाओगे। अगर थोड़ा भी दिक्कत भी है तो थोड़ा सा इसको क्या करो, एक पैटर्न बना के याद वाद कर लो ना, और निकाल लो केस, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये सब केस है। अब चलो देखते हैं थोड़ा कि मेरा रिपोर्ट क्या क्या था। तो ये सब BMI कैलकुलेशन था। तो ये सब छोड़ो, मैं सीधे आइज पे जाता हूँ क्योंकि सबसे मेन वही चीज़ है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आइज वाले। तो आइज में गुरु इतने केस लेते हैं, ठीक है। अगर जो ग्लासेस पहनते हैं, मतलब चश्मा पहनते हैं, उनको 2 केस होगा, विदाउट लेंसेस और विथ लेंसेस, और सारे केस होंगे। मेरा एक रेफर था इसमें विजुअलिटी एक्चुअली लेफ्ट, तो मतलब इसमें कुछ मैं भी मान लो कुछ हो गया होगा, बाकी सब मेरा पास था। लेकिन देखो दिक्कत लोगों को किस में आ रही थी, ये देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्यूब बताएंगे तुम्हें कि कितने क्यूब हैं, ये सब दोनों साइड तुम्हें देखना होगा किधर किधर क्या क्या आ रहा है, तो सब तुम बताओगे। ये जो डेप्थ होता है इसमें तुम्हें क्या होगा, वही होता है कि सर्कल बहुत आगे पीछे आता रहेगा, उसमें बताना है तुम्हें किधर होल है किधर नहीं है। मसल्स बैलेंस वही है कि आगे पीछे क्या साइड वाइज करेंगे ये लोग, अब तो साइड वाइज करेंगे फिर तुम उसमें भी बताओगे। फिर है ये देखो कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन जो है इसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो ये केस सबसे इम्पोर्टेंट है, कलर परसेप्शन केस। तो इसमें कोशिश करना कि मतलब सारे का सही कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक भी गलत हुआ तो फिर तुम्हें रेफ़र कर देंगे, और जब तक तुम्हारा बाहर से डॉक्टर से चेक करा के लाओगे फिर भी सही नहीं हुआ दोबारा से भेजेंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो देख लेना करो, यही सब सीन है इसका। बाकी सब तो इजी है, मतलब इजी क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बाकी सब में रेफ़र नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन कलर परसेप्शन में बहुत दिक्कत करते हैं। तो ये है मेरा केस, सब में मेरा साथ पास था, जैसा तुम देख सकते हो। ये देखो, अगर तुम देखो तो सब में मेरा पास था, बस एक में रेफ़र था, तो इससे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैं मेडिकली फिट था। तो ये रहा मेडिकल केस का समरी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, कोशिश करूँगा उत्तर देने का।
और मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।